I am chosen, not forsaken. By your grace, my path is taken. Called by name, redeemed by love. I am chosen by Elohim above. In your purpose, I will stand, held forever in your hand. This morning, my daughter got up. She finished her study whole night, and 5 o'clock she started reading the Bible. और आज सुबह को मेरी बेटी जो है पूरी रात स्टडी करती है, तो सुबह 5 बजे वो अपना बाइबल पढ़ना शुरू करती पढ़ाई खत्म होने के बाद. She said yesterday, Dada, I finished the book of Isaiah. कल कहने लगी, पिता डैडी आइज़ाया का पुस्तक भी मैंने खत्म कर लिया है. Now I am challenging. I am getting into this. अभी मुझे एक चैलेंज हो रहा है, मैं अभी और इस वचन She में told घुस me, रही हूँ. after my exam, you see, I'll be only on the Bible. वो कहती मेरा एग्जाम खत्म होने के बाद तुम देखो मैं बाइबल में कितनी From the day घुसूंगी. the fasting started, she started reading the Bible from Genesis to Isaiah. She has completed. और जब बाइबल को जो है जब से हमने 40 दिन का उपवास शुरू किया, तो पहले दिन से उसने उत्पत्ति के पुस्तक से पढ़ना शुरू किया था. अब वो यशाया I के पुस्तक always में आ say, चुकी you है. cannot break my record. मैं पासवान हमेशा उसे कहता है कि पासवान कहता है मेरा रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सकेगी. No, she says no. वो उसने चैलेंज लिया, बोलती नहीं मैं तोड़ूंगी. But one of the question this morning she asked her mother. आज सुबह उठ के जो है अपनी माँ मुझे जो है पहले वो एक सवाल पूछने लगी. She was reading the Bible. वो बाइबल पढ़ रही थी. She said, Mother, tell me about the communion in unworthy manner. वो मुझे आकर पूछने लगी, मम्मी इसका मतलब क्या है कि अनुचित रूप से प्रभु के मेज में भाग लेना. And her next question was, think about those people who are believers but not living a right life with God, and Sunday morning they come and take the cup and the bread. What punishment will come to them? वो आकर मुझे पूछने लगी, मम्मी मुझे वो सब चीज़ें याद आ रही, वो लोगों का जो विश्वासी कहते हैं अपने आप को, लेकिन पूरे सप्ताह में वो सही जीवन नहीं जी रहे, संसार में रह रहे. और सोचो उनके बारे में, जब वो आकर प्रभु के मेज में फिर भी भाग लेते हैं तो कैसा दंड और प्रकोप उनके ऊपर आएगा. And where did this question arise to her in her spirit? तो उसके आत्मा में ये सवाल कहाँ से उठा? The question is, God will forgive any sins of the world, but grieving the Holy Spirit, that sin cannot be forgiven. That was her question. वो सवाल उसने मुझे पूछा आगे कि मम्मा बाइबल कहता है कि सब पाप को प्रभु क्षमा करेंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा को दुखी करता है वो पाप कभी भी आने वाले And युग then तक क्षमा she नहीं होगा. connected to Yes. the communion in unworthy manner. और Is उसको- not they grieving the Holy Spirit? तो वही बात को उसने प्रभु के मेज के साथ जोड़कर मुझे सवाल पूछा, क्या ये लोग पवित्र आत्मा को दुखित नहीं कर रहे हैं? It's a very tough question to answer, ये बहुत ही कठिन प्रश्न था उत्तर देने के लिए. but it is a very perfect question from the Holy Spirit to our thoughts. लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन था जो पवित्र आत्मा ने उसके विचार में डाला. You live in the world as a believer, and Sunday morning you want to take the cup and the bread. तो पूरे सप्ताह में तुम एक विश्वासी का जीवन अविश्वासी जैसे जीवन जीते I always say this is हो, और not- फिर इतवार के दिन आते हो प्रभु के मेज में भाग लेने के लिए. This is not prasada. This is heavenly government body of Christ. तो ये क्या इन प्रसाद नहीं है, लेकिन ये स्वर्गीय सरकार का जो है वो शरीर उसका शरीर मसीह का देह लहू है. Amen. Yeah. This is heavenly government body of Christ that we are ये sharing with it. स्वर्ग का जो सरकार है उसका So, देह में हम भाग लेते I हैं. leave this question to you this morning. तो आज सुबह तुम्हारे सामने ये सवाल छोड़ूंगा. You are born again, आपका नए सिरे से जन्म baptized in the है, water. पानी का बपतिस्मा लिया है. If you tell lies, if you live in the world, don't take part in this. अगर आप झूठ बोल रहे हो और संसारिक हो, संसार में जी रहे हो, तो इस मेज में बिल्कुल भाग मत लो. Don't live in unforgiveness. That is grieving the Holy Spirit. अक्षमापन में मत रहो, वो पवित्र आत्मा को दुखी करता है. But God gives chance. लेकिन प्रभु चांस देता है, God is a God of mercy. क्योंकि प्रभु दयालु ईश्वर है. And you have you took the sip and said, Lord, I'm engaged to you.
और जब आपने वो घोट लिया था, आपने क्या किया? प्रभु मेरी मंगनी तेरे साथ हो गई, मैं आपके साथ में जुड़ गया हूँ। his bride is preparing, staying, waiting. My husband is going to come and he's going to take me to his home. और उसके दुल्हन वो इंतजार में है, वो रुकी हुई कि मेरा दूल्हा आएगा मुझे ले जाने के लिए, मैं अपने आप को तैयार करती So हूँ। you need to live like that woman who has engaged to the bridegroom, saying, when will he come? So I have to stay alert. तो आपको भी वो दुल्हन जैसा रहना है जो अपने दूल्हे के इंतजार में कि कब मेरा दूल्हा आएगा, इसलिए आपको जागरूक रहना और जागते रहना है। When I was putting a white shirt this morning, आज सुबह जब व्हाइट शर्ट में पहन रहा था, I was thinking even a small dot on my shirt, it will be highlighted. मैं सोच रहा था कि अगर ये शर्ट पे एक छोटा दाग भी गिरेगा तो सबको दिखाई देगा। Nobody will see the full white shirt. Wow. कोई देखेगा नहीं कि पूरा शर्ट सफेद That है, small दाग ही दिखता है सबको. लेकिन सबको वो छोटा सा दाग So दिखेगा। exactly for your bridegroom is coming. If there is a small dot, he only sees that and he just pass away. तो वैसे ही आपका दूल्हा भी आ रहा है और आपके अंदर अगर एक छोटा सा भी दाग रहेगा तो आपके पास से वो गुजर कर चला जाएगा। This is a covenant sip. This is not just a joke. आमीन। ये जो है एक वाचा का एक सिप है, ये कोई मजाकिया या जोक नहीं है। You know, whenever you take the sip of this cup, you're saying, I am waiting, I am getting ready. Come Lord, my father, come, my husband, come. और जब भी आप इस प्याले में भाग लेकर आप उसके जो एक सिप लेते हैं, आप कहते हैं मेरे पिता मैं तैयार हूँ, आप आइए जल्दी से। Amen. We are going to enter a glorious wedding supper in the days to come. आने वाले दिनों में एक महिमा से भरे हुए भोजन में हम प्रवेश करने वाले हैं। It's going to be a glorious wedding supper of the Lamb. मेमने के भोजन में हम एक महिमा से भरे हुए भोजन में प्रवेश करने वाले हैं। Jesus took this Hebrew tradition and he revealed it how I'm going to come back again. यीशु मसीह ने इब्रानी की परंपरा के द्वारा हमें सिखाया वो वापस किस रीति से आने वाले हैं। You're purchased by the blood of Jesus आप Christ. यीशु के लहू से खरीदे हुए हैं। You don't come because you have a problem to the Lord and go kick the Lord and go in the world. आपको प्रॉब्लम है इसलिए प्रभु के पास मत और फिर बाद में प्रभु को लात मार के संसार में मत चले And जाओ। one day will come, I don't know who you are. और एक दिन नहीं फिर प्रभु आएंगे और कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन Hallelujah. है। You know what? The Last Supper is not just bread and the cup. It is a covenant proposal for you and me. तो ये अंतिम भोजन जो था केवल एक रोटी और प्याला की बात नहीं थी, लेकिन ये एक प्रस्ताव था और वाचा का प्रस्ताव आपके लिए और मेरे लिए रखा गया था। And this covenant proposal is linked with wine and the bread. और ये जो प्रस्ताव रखा गया था मंगनी के लिए वो उस वाइन और उस शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। You know, if you read in John chapter 14 verse 2-3, यूहन्ना का 14:2-3 यदि आप पढ़ेंगे, you know, Jesus said, यीशु ने कहा in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. If I would have told you, I go to prepare a place for you. मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने Means जाता हूँ। Jesus' words are so clear. देखो यीशु के शब्द तो कितने क्लियर है। I go to prepare a place because I got engaged to you. और मैं तेरे लिए एक स्थान बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे साथ में जो है मेरी मंगनी हो चुकी है। And this groom's promises are echoing in the heart. और ये दूल्हा ने जो वादा किया है वो दिल में बार बार धड़कता रहता है। Can I hear an amen? आमीन सुन You know, सकता it's हूँ। very clear. I would have told you, I go to prepare a place for you. तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा था। Go to verse 3, please. आइए तीसरे वचन में चलते हैं। And if I go and prepare a place for you, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, then what he said?
तो क्या कहता Now, है can you remember the Jewish custom? अभी आपको याद आया ये यहूदियों की जो परंपरा थी कैसे There was a covenant engagement. वहां पे क्या हुआ वो वाचा का एंगेजमेंट या And he said, मंगनी थी the bridegroom said, I'm going to my father's house. और दूल्हा क्या कहता है अभी मैं जल्दी मेरे पिता के घर जा I'm रहा going हूँ to prepare a house for you. और तेरे लिए मैं एक जगह तैयार कर रहा I हूँ will come and receive you और तो फिर आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा to myself. अपने लिए ले जाऊंगा Can I hear an amen? आमेन Now think about, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you, not to someone else, to myself. देखो यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें दूसरों के लिए नहीं अपने लिए यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो And then he said, that where I am, there you may be also. Amen. Wow. ताकि जहां पर मैं रहता हूं वहां तू भी रहे You know, this is the bridegroom's promise. देखो दूल्हे का वादा है ये Can I hear an amen? So, if your bridegroom is so innocent, so holy, so pure, so powerful, is a king of kings, अगर तुम्हारा दूल्हा इतना पवित्र है इतना सामर्थी है राजाओं का वो राजा है hallelujah, how much more you need to prepare for his level. तो उसके लेवल पे पहुंचने के लिए तुम्हें अपने आप को कितना तैयार करना है That's what he put. Whenever we come to the last supper, इसलिए जब अंतिम भोजन में हम आते हैं we remember we have a covenant with the Lord, so I cannot break and go and live in the world. हमें याद रखना है कि मेरा प्रभु के साथ में एक वाचा बंधा हुआ है मैं उसे छोड़कर बाद में संसार में नहीं जा सकती I हूँ cannot grieve him. Suppose if he comes to know through WhatsApp, suppose he comes to know through Instagram, suppose he comes to know through Facebook, suppose he comes to know through some media. मैं उसे दुखी नहीं कर सकती हूँ क्या अगर यदि उसे मेरे इंस्टाग्राम के द्वारा पता चला या मीडिया के द्वारा या इन फेसबुक के द्वारा ये बात पता चली तो क्या होगा So tell me something, will he come for you? तो अभी मुझे एक सवाल का उत्तर दो क्या वो आपके लिए आएंगे It's holy, it's pure. Your bridegroom is holy. तो तुम्हारा दूल्हा जो है वो पवित्र है We don't know when the bridegroom is going to come back and take the dulan for him. लेकिन हम नहीं जानते कि ये दूल्हा कब आएगा और कब अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा The unknown day, the unknown hour, और वो दिन और वो घड़ी कोई नहीं जानता है nobody knows. कोई नहीं जानता Only है your dula knows. केवल तुम्हारा दूल्हा Only जानता है my dula knows. केवल मेरा दूल्हा Only जानता my है bridegroom knows. मेरा दूल्हा ये बात जानता Can I है hear an amen? Matthew 25 says, मत्ती का 25 कहता there were है 10 virgins. 10 कुंवारी थी You know, the 5 foolish virgins were उसमें there. से 5 जो है बुद्धिमान थी 5 मूर्ख थी Hallelujah. The Bible says, बाइबल कहता है this 5 virgin, their lamps were keep on burning. ये जो 5 कुंवारियां थी उनके कुंपियों में तेल जलता रहा What does it mean? The life was burned. The lamp light was burning. उसका मतलब क्या है उनके दिया में हमेशा जो है जो प्रकाश जलता रहा That means तेल जलता रहा they knew I got engaged to my groom. यानी वो बात उन्हें याद था कि मेरी मंगनी मेरे दूल्हा के साथ में तय हो चुकी है So I need to be keep on burning and staying awake for my bridegroom. तो इसलिए मुझे जलते रहना है और मेरे दूल्हे के लिए मुझे जागते रहना है Hallelujah. Why the lamps were burning? उनके दिए क्यों जल रहे थे The lamps becomes the light in the darkness. तो ये जो दिया है अंधकार में प्रकाश बनता है The lamp shows the area of darkness. तो ये जो दिया है जो जगह जहां पे अंधकार है उस अंधकार को दिखाता है As long as you have this light, you will not enter into darkness. जितने समय तक ये ज्योति तुम्हारे पास है तुम अंधकार में प्रवेश नहीं कर As long as सकेंगे you have lamp burning in you, you will not neglect your engagement with the Lord. और जितने दिन तुम्हारे अंदर का दिया जलता रहेगा प्रभु के साथ में जो तुम्हारी मंगनी हुए उस बात को तुम लापरवाह नहीं करोगे As long as this light is burning, it reminds you you're virgin, you're pure. और
जितना समय तक ये दिया तुम्हारे अंदर जलता रहेगा, ये बात तुम्हें याद रखेगा, तुम याद करते रहोगे, तुम एक शुद्ध व्यक्ति हो और पवित्र व्यक्ति हो। Hallelujah. Are you there with me? As long as this lamp is burning, you stop roaming, you start going on your knees and preparing yourself. और जितने दिन ये दिया तुम्हारे अंदर जलता रहेगा, आप अपने घुटने पे जाते रहोगे और परमेश्वर की महिमा करते रहोगे, उसको याद करते रहेंगे। We don't become gossipers, we become worshippers. और हम चुगली करने वाले लोग नहीं बनेंगे, लेकिन हम प्रभु के आराधक We बनेंगे। don't waste the time in the world, but we spend time in the Word of God. तो हम संसार में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन प्रभु के वचन में हम ज्यादा टाइम बिताएंगे। You know, whenever you remember the Lord's table, it reminds the bride is always ready to receive the groom. देखो, जब भी आप इस मेज को देखते हो, आप याद कीजिए और याद की दिलाए अपने आप को कि मैं दुल्हन जो है दूल्हे के लिए हमेशा तैयार है कि दूल्हा कब You आएगा। know, this parable of the virgins, देखो, ये जो कुंवारियों का जो दृष्टांत है, it reminds us the bride to always be ready. ये हमें याद दिलाता है कि दुल्हन को हमेशा तैयार होना है, Now रहना my है। question is, are you ready? अभी सवाल आप लोगों के लिए, क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो? If you are ready, you are eligible to sip and be part of His body. अगर आप सचमुच में तैयार हो तो आज इस मेज में बैठकर भोजन खाने के योग्य आप हो। This is not a joke. ये कोई मजाक की चीज नहीं है।